नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी गोधूली भाग 2 उसका चैप्टर 9 है आविन्यो। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि आविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, यह पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो आविन्यो जो है ना एक स्थान का नाम है और यह दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। यह सिटी का नाम है। प्रश्न संख्या 2 है कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष को हर वर्ष कहा गया है। तो हर वर्ष आविन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो इसका उत्तर है कि गर्मियों में, जब गर्मी आती है ना, तो गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष प्रत्येक वर्ष यहाँ होता है। प्रश्न संख्या 3 है कि लेखक आविन्यो किस सिलसिले में गए थे और वहां उन्होंने क्या देखा? जब वहां पर गए तो क्या देखा, क्या सुना वहां जाकर के? तो इसका उत्तर है कि पीटर ब्रूके का विवादास्पद महाभारत, विवादास्पद महाभारत सबसे पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। उसी के निमंत्रण पत्र पर लेखक आविन्यो गए थे। वहां पर जाकर के उनको इनविटेशन मिला था, वहीं उसी इनविटेशन में वो गए थे, निमंत्रण पत्र पर गए थे वो। और वहां उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका क्या यूज हो रहा है, क्या उपयोग हो रहा है? तो दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। यह आविन्यो में है और उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई थी। उस किले के अंदर एक कला केंद्र की स्थापना की गई और यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है कि ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा गया है, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ला शत्रुज फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित किला में काथूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। यह क्या है? एक ईसाई मठ है। उसके भीतरी भाग में ईसाई संतों के चैम्बर्स बने हुए हैं। अब अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग संत होते हैं, तो उसके भीतरी भाग में जो ईसाई संत थे ना, उनके चैम्बर्स बने हुए हैं और दो दो कमरों के चैम्बर सुसज्जित हैं। बहुत अच्छे ढंग से उसको सजाया गया है। 14वीं सदी के फर्नीचर लगे हुए हैं। 14वीं सदी में जिस ढंग से फर्नीचर बनाए जाते होंगे, उसका डिजाइन किया जाता होगा, तो 14वीं सदी के फर्नीचर यहाँ पर लगे हुए हैं। और चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। कार्थीसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करते हैं और उसके द्वारा ला शत्रुज में सारा स्थापत्य जो है ना, वह मौन का ही स्थापत्य है। अतः लेखक ने इसे मौन का स्थापत्य की संज्ञा दी है, नाम दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ। लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? जब वो गए थे वहां तो क्या लेकर के गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धि क्या रही, यही पूछा जा रहा है। तो लेखक आविन्यो अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और संगीत के टेप्स लेकर के गए थे और वहां से वे 19 दिन 24 अक्टूबर से लेकर के और 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक रहे और कुल 19 दिनों में वहां रहकर उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की। बड़ी उपलब्धि लेकर के वहां से आए। देखिए यहाँ पर कि उन्होंने 19 दिनों के अंदर 35 कविताएं लिखी और 27 गद्य की रचना की। प्रश्न संख्या 7 है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करते हैं? तो कवि महोदय जो है ना, उनका एकांतवास
विश्वास मौन में विश्वास रखने वाले संप्रदाय के स्थान में था। उनके ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हुआ। वह स्थान ही ऐसा था कि उनके ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हो गया और वे एकाएक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे पत्थर को ही मानवीकरण कह डाला। प्रश्न संख्या 8 है कि अवनियों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। उनके प्रति लेखक कैसे सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं, यही पूछा जा रहा है। तो वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थी और भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई थी। यह पुस्तक उन सब की स्मृति का दस्तावेज है। लेखक ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा वातावरण था, उस वातावरण में मैंने इन गद्य विद्याओं का, कविताओं का निर्माण किया और अवनियों को उसी के मठ में रह करके ये सारी चीजें लिखी गई। लेखक ने जो पाया उसके लिए उनके मन में अवनियों के लिए अपार सम्मान है। प्रश्न संख्या 9 है कि मनुष्य जीवन से, मनुष्य का जो जीवन होता है ना, उस जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। समानता और विषमता दोनों पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो मानवीय जीवन में हम, मानव का जो जीवन होता है उसको हम मानवीय जीवन कहेंगे। तो मानव के जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। 2 समय आते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है और जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव के तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का सानिध्य पाता है। उसे भी दोनों का सामना करना पड़ता है, कभी शीत होती है तो कभी ताप होता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है। पत्थर जो होता है ना, वह भी प्राचीनता को अपने में सहेजे रखता है, समेटे रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। मेरे मन में दुख है तो किसी को बताया, अपने अनुभव को व्यक्त करता है, किसी दूसरे के नजदीक बताता है उसको। परंतु पत्थर मूक रहता है, चुपचाप रहता है, हर स्थिति से गुजरते हुए अभिव्यक्ति नहीं करता है, किसी को बता ही नहीं सकता है पत्थर। तो मनुष्य की कविता में शब्द होते हैं लेकिन पत्थर निःशब्द कविता रचता है और मनुष्य झुककर नमन करता है लेकिन पत्थर बिना माथा झुकाए प्रार्थना करता है। पत्थर जो होता है ना, कभी कह रहे हैं कि मनुष्य झुककर नमन करता है लेकिन पत्थर जो होता है ना, बिना माथा झुकाए प्रार्थना करता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन से पत्थरों की समानता और विषमता दोनों प्रतीत होती है। हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन से पत्थर में समानता भी है और विषमता भी है। प्रश्न संख्या 10 है, इस कविता से आप क्या सीखते हैं। जो कविता है ना, इससे आप क्या सीख रहे हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये जो कविता है, इससे हम लोग सीखते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति हमारा क्या लक्ष्य है, आपका क्या लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है पढ़ना, मेरा लक्ष्य है पढ़ाना। तो अपने लक्ष्य के प्रति मौन रह करके कर्म करना। आप कर्म करते चलिए, फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दीजिए। आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिलना निश्चित है। तो अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना, अनेक प्रकार के झंझटों को सहन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना। अभी देखिए कि विद्यार्थी जीवन में अनेक प्रकार के झंझट आते हैं लेकिन आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आप उन झंझटों का सामना करते हुए, उसको सहन करते हुए आपका जो लक्ष्य है, एम है, उसको प्राप्त कीजिए। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि नदी के तट पर, लेखक जब नदी के तट पर बैठे हुए हैं तो क्या अनुभव कर रहे हैं। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव हो रहा है। तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है, वह तट ही बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि जल स्थिर है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन लेखक को लग रहा है कि जल स्थिर है और वह तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं और नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं। स्वयं को नदी की झलक में वो लेखक देख रहे हैं वहां पर। प्रश्न संख्या 12 है कि नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों याद आती है। तो लेखक जब नदी के तट पर बैठे हुए हैं ना, तो लेखक को विनोद कुमार शुक्ल जी की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। पीछे मैं बताई हूँ कि वैसा अनुभव कर रहे हैं।
इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। उनकी रचना लेखक को प्रासंगिक लगी, अतः लेखक को शुक्ल जी की कविता याद आ रही है और तट पर बैठे हुए हैं। शुक्ल जी की कविता जो है वह याद आ रही है। प्रश्न संख्या 13 है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पा रहे हैं यहाँ पे? तो जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगिनी रही है। जीवन के साथ साथ चलती है ना, उसे जीवन संगिनी कहा जाता है। तो नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं और वह प्रवाहित होकर सागर में समाहित होते रहते हैं, सागर में फिर गिर जाते हैं। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद प्रतिदिन की क्रिया है, एक दिन की नहीं है। हर दिन नदी में विभिन्न जगहों से जल आते हैं और वह प्रवाहित होकर के सागर में मिल जाते हैं। तो सागर में मिलने के बावजूद उसमें जल का थोड़ा कम नहीं पड़ता है, जल वैसा का उतना ही रहता है, जल उसमें कम नहीं पड़ता। कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं, शब्द भंगिमाओं, जीवन छवियों और प्रतीतियों को आकर के, ये सारी चीजें कविताओं में भी आकर के मिलती हैं और तदाकार होती रहती हैं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, सागर में मिलने के बाद भी उनका जल कम नहीं होता, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। और इस प्रकार नदी और कविता में लेखक अनेक समानता पाते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? तो इसका उत्तर है कि नदी और कविता के पास रहकर तटस्थ रह पाना संभव नहीं है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है और अपने साथ करती है। कविता में भी न जाने कहां से कैसी कैसी विडंबनाएं, शब्द भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर के मिल जाती हैं। और होता क्या है, तदाकार ऐसा होता है कि इसकी अनुभूति से कोई बच नहीं सकता, हम बच नहीं सकते हैं। तो यह अंतिम प्रश्न था इस चैप्टर का, और इस चैप्टर जो अवन्यो चैप्टर है उसके सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया। अगर आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर करवाने से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।